गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का थर्ड चैप्टर जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था और आज का टॉपिक भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही है। तो बेसिकली आज हम सीखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो आज की क्लास में मेनली हमें तीन चीजें सीखनी है। पहले तो हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर हम अजम्पशंस देखेंगे क्या क्या अजम्पशंस होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। थर्ड हम देखेंगे कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमें ये तीन चीजें देखनी है आज की क्लास में, होपफुली आपको ये विजिबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। हालांकि मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब आपको शुरू में भी बताया था, तो एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड अ पॉइंट ऑफ बैलेंस। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो गया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले और उस पॉइंट पे वो अपने आप को बैलेंस कर ले। यानी कि एक बार कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल गया तो फिर वो वहां से चेंज नहीं होना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं उस पोजीशन से चेंज होऊंगा तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही निकालना सीखना है इस चैप्टर में कि कंज्यूमर को कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, और अगर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो वो क्या क्या कदम उठाएगा कि वो वापस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो बेसिक मतलब तो इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये है। अब क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इकोनॉमिक्स जो है वो अजम्पशंस के ऊपर टिकी हुई है। हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे, उनमें कुछ ना कुछ अजम्पशंस पढ़नी पड़ेंगी हमें। तो ऐसे ही आज हम क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ अजम्पशंस पढ़नी पड़ेगी। यानी कि कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस एज इट इज रहेंगी तो ही हम ये थ्योरी एप्लीकेबल कर सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, अदरवाइज ये थ्योरी फेल हो जाएगी। तो वो अजम्पशंस क्या क्या है, मैं बात कर रहा हूं अब अजम्पशंस की। चार अजम्पशंस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। जैसे हमने जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था उसमें कुछ अजम्पशंस पढ़ी थी, ऐसे ही अब इसकी कुछ अजम्पशंस पढ़ेंगे। पहली अजम्पशन, कंज्यूमर इज रैशनल। ऐसे ही कुछ अजम्पशन हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी देखी थी। कंज्यूमर इज रैशनल, रैशनल का मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो बहुत ही समझदार है, वो हर वो कदम उठाएगा जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि कंज्यूमर हर वो काम करने की कोशिश करेगा जिससे उसे ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन वो अर्न कर सकता है। तो पहली अजम्पशन ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर रैशनल है और वो हर वो कदम उठाने की कोशिश करेगा जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेकंड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स ट्रू। आप जब भी असम्पशन लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में D.M.U लिख लिया है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड असम्पशन ये कहते हैं कि हमने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था वो उसी तरीके से वर्क करेगा जिस तरीके से हमने पढ़ा था। यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है हमें? वो ये बताता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता है किसी भी प्रोडक्ट का, उससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती रहती है। यानी किसी भी प्रोडक्ट का जब हम कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो उससे सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम मिलेगा। तो जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। यानी कि कंज्यूमर जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएगा उससे यूटिलिटी कम मिलेगी। थर्ड पॉइंट है utility can be measured in cardinal number। थर्ड assumption है utility can be measured in cardinal number। हमने जब कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी मेजरमेंट पढ़ा था, हमने दो अप्रोचेस पढ़े थे यूटिलिटी मेजरमेंट के। शायद अभी वो मुझे ध्यान नहीं है वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है या नहीं की है। अगर कर दी है तो आप लोगों ने वैसे भी नहीं देखी होगी, तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। यूटिलिटी को मेजर करने के दो तरीके होते हैं।
या फिर यूटिलिटी को मेजरमेंट करने के दो अप्रोच होते हैं। एक अप्रोच कहलाता है कार्डिनल अप्रोच, एक अप्रोच कहलाता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच दिया था मार्शल ने, जो कि इकोनॉमिस्ट थे। उनका ये कहना था कि हम किसी भी प्रोडक्ट से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जैसा अब तक हम पढ़ रहे थे कि 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, तो ये क्या है, ये कार्डिनल अप्रोच है। जबकि एक इकोनॉमिस्ट और थे जिनका नाम था हिक्स, उनका ये कहना था कि ये अप्रोच तो बिल्कुल गलत है। हम सेटिस्फेक्शन को कभी भी नहीं बता सकते कि हमें इतने यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला है या इतने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है। हम सिर्फ और सिर्फ ये बता सकते हैं कि हमें पहले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, या फिर किसी और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बता सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला या कम मिला। तो बेसिकली इसका ये कहना था कि कंपैरिजन तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, उसको नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। तो हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड चैप्टर होता है जिसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच से काउंट करना सीखेंगे। फोर्थ में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो ऑर्डिनल अप्रोच था उससे निकालना सीखेंगे। तो थर्ड अप्रोच ये कहता है, थर्ड असम्पशन ये कहता है कि यूटिलिटी कार्डिनल नंबर्स में मेजर की जा सकती है। यानी कि इस चैप्टर में, या जब हम अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सीखेंगे, तो यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट करेंगे, नंबर्स में उसको मेजर करेंगे। ये तीन असम्पशन है। एक लास्ट असम्पशन और है, वो असम्पशन है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट या विल रिमेन कांस्टेंट। चौथी असम्पशन ये कहती है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की होगी वो कांस्टेंट होगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि सर ये क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये तो समझ में आ गया कि असम्पशन ये है कि इसमें चेंज नहीं होगा, तो ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क करेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो ये समझना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है। इसे हम फर्स्ट समझेंगे, आगे जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा, क्योंकि उस इसका काम वहां पे आएगा। तो बेसिकली हमने पहले इसकी मीनिंग देख ली है। अजम्पशंस की बात करें तो चार अजम्पशंस हैं। अगर आपसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना पूछेंगे तो सबसे पहले आपको अजम्पशन लिखनी पड़ेगी। ऐसे ही कोई भी लॉ होता है तो उसमें अजम्पशन लिखी जाती है पहले। तो चार अजम्पशंस है कि कंज्यूमर जो है बहुत ही समझदार है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज इट इज काम करेगा, यूटिलिटीज को नंबर में मेजर कर सकते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसे कि हम शॉर्ट में MUM कह देते हैं, MUM, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कंडीशंस एज इट इज रहेंगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट काम करेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो ये यहां तक हमने अपने दो कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। अब हम देख रहे हैं लास्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम जब भी कैलकुलेट करते हैं वो दो तरीके से किए जा सकते हैं। पहला, इन केस ऑफ वन कमोडिटी। दूसरा, इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। यानी कि जब हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब और कैसे मिल रहा है, तो वो हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला अप्रोच है जब कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा हो, यानी कि जब कंज्यूमर किसी एक प्रोडक्ट का यूज कर रहा है, उस दौरान निकालने का तरीका अलग है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका। और एक अप्रोच है जब वो दो या दो से चाहे फिर कितनी भी ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करे, उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाएगा। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ वन कमोडिटी को सीखेंगे। अगली क्लास में हम सीखेंगे इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है। और अगर डिसइक्विलिब्रियम हो जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम ना अटेन कर पाए कंज्यूमर, तो वो क्या क्या कदम उठाएगा कि वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए। ये अगली क्लास का कॉन्सेप्ट है। आज हमें बस ये सीखना है। तो मैं एक बार बोर्ड ऑफ कर देता हूँ, फिर आपको मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख के बताता हूँ।
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम किस में पढ़ रहे हैं? इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ वन कमोडिटी हम पढ़ रहे हैं कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि क्या कंडीशन है जिसे सेटिस्फाइड करना जरूरी है कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करने के लिए। तो वो कंडीशन है MUX डिवाइड बाय PX शुड बी इक्वल टू MUM। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी कि जहां पे ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगा, जहां पे MUX डिवाइड बाय PX MUM के बराबर हो जाएगा, वही पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाएगा। अब आपको हो सकता है ये कंडीशन समझ में ना आ रही हो और देखने में बहुत मुश्किल लगे, अभी मैं इसको एक एक करके समझाऊंगा। बेसिक में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मैं किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन करने जा रहा हूं और मैंने उसकी 10 यूनिट कंज्यूम की, उसकी 7वीं यूनिट कंज्यूम करने पे ये इक्वेशन सही बैठ गया, यानी कि पहले जितनी भी कंज्यूम की मैंने उसमें हो सकता है ये दोनों अनइक्वल हो। अनइक्वल में मतलब ये ज्यादा भी हो सकता है, MUM के मुकाबले ये कम भी हो सकता है। तो वो पॉइंट मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा। जिस यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पे ये इक्वेशन इक्वल बैठेगा वही मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब ये क्या क्या है मैं एक बार आपको बताऊं। बात करते हैं MUM की। मेरे ख्याल से चौक कम विजिबल है, मैं व्हाइट ही यूज कर लेता हूं। पहले MUX बताता हूं मैं आपको क्या है। MUX का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। हम क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी पढ़ रहे हैं, तो जिस भी कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी MUX। एक्स वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उसका नाम एक्स है, हम एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब आपको पता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिल रही है, उस एक्स्ट्रा यूनिट से जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। सो MUX का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। PX का मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी की हम मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हैं उसी कमोडिटी की प्राइस। तो इसका मतलब मान लीजिए मैं वही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आइसक्रीम की। मैं एक आइसक्रीम खरीद के लेके आया जिसकी कीमत 10 रुपए की थी, PX 10 का था, और उससे मुझे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला है यानी कि MUX जो मिला वो मिला 100 यूटिल्स का। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट MUX मिलेगा, डायरेक्ट PX मिलेगा। मतलब कि मुझे आइसक्रीम खाने से सेटिस्फेक्शन मिला है 100 यूटिल्स का और प्राइस कितना था 10 यूटिल्स का। तो अगर मैं इसको इस कंडीशन में पुट करूं तो MUX कितना 100 डिवाइड बाय प्राइस कितना 10, ये इक्वल होना चाहिए MUM के। इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 10 आता है। अगर MUM भी 10 है यानी कि ये दोनों बराबर हो जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसको डिटेल में मैं जब बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो आपको MUX का मतलब पता चल गया, PX का मतलब पता चल गया। अब आती है असली चीज, MUM क्या होता है। फुल फॉर्म तो इसको आपने पहले ही जान लिया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है, इसे दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि MUM का मतलब होता है वर्थ ऑफ अ रुपी। 1 रुपए की क्या कीमत है वो MUM कहलाता है। अब आप कहोगे 1 रुपए की कीमत मतलब 1 रुपए ही होती है, लेकिन ये जो वर्थ की बात हो रही है ये वर्थ है यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसका मतलब MUM का मतलब है कि 1 रुपए खर्च करके कितनी यूटिलिटी मिलती है हमें। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे MUM, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि 1 रुपए से कितनी यूटिलिटी मिलती है? तो हम कुछ भी अज्यूम कर लेंगे कि 1 रुपए से क्या सामान मिलता है। भाई 1 रुपए से हमारी कोई भी एक टॉफी आती है। भाई 1 रुपए की, मुझे तो एक ही टॉफी पता है कि पल्स की टॉफी आती है, 1 रुपए की एक टॉफी आती है। अब मुझे पता है कि एक पल्स की टॉफी खा के मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। गुड्स का तो हम पता लगा सकते हैं कि कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो 1 रुपए खर्च करके क्या प्रोडक्ट आ रहा है? एक पल्स की टॉफी, जिससे मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये आपने मैथ में पढ़ा होगा कि A इक्वल टू B इक्वल टू C क्या हो गया? A इक्वल टू C। इसका मतलब 1 रुपए खर्च करके एक पल्स की टॉफी, जिससे 10 यूटिल्स, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 रुपए से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 1 रुपए खर्च करके। वही MUM कहलाता है। तो MUM अगर वैसे पूछ ले आपसे तो आप कहोगे MUM रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ रुपी। 1 रुपए की कितनी कीमत है? कीमत किसमें? इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, कि 1 रुपए से कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो कैलकुलेट कैसे करते हैं कि 1 रुपए का कोई भी सामान खरीदा, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वही उसकी वर्थ ऑफ अ रुपी कहलाता है। अब आप ये कहोगे सर हम क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है। क्वेश्चन आपको सिंपल इस तरीके से दे देंगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे दिया, लेट MUX इज इक्वल टू 100 यूटिल एंड प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज 10 रुपीज। स्टेट वेदर द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। वेदर द consumer is in equilibrium or not if MUM is 10। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि क्वेश्चन आपको बता दिया कि MUX 10 यूटिल्स का है, प्राइस 10 रुपए की है, तो आपको बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है अगर MUM भी 10 यूटिल्स की है। तो इसमें रह क्या गया? कंडीशन आपको पता है, कंडीशन में एज इट इज वैल्यू पुट करो। MUX कितना है क्वेश्चन में? 100। प्राइस कितना है? 10। MUM कितना है? 10। इसको सॉल्व करके देख लो, 10 इक्वल टू 10 आ गया। हाँ, यानी कि जो हमारी कंडीशन है ये सेटिस्फाइड होगी। हमें बस इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है डायरेक्ट, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यूज मिलेगी और फिर आप बता देंगे यस द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज द बेसिक कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। ये तो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी। ज्यादा से ज्यादा घुमा के क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि किसी का भी नाम दे दें, जैसे कि मान लीजिए अंकित बॉट एन आइसक्रीम वर्थ ₹10। तो अंकित ने एक आइसक्रीम खरीदी 10 रुपए की, आपको पता चल गया वो क्या है? प्राइस। एंड ही गेन्ड अ सेटिस्फेक्शन ऑफ 100 यूटिल्स फ्रॉम दैट आइसक्रीम। उस आइसक्रीम को कंज्यूम करके 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, आपको पता चल गया MUX से। स्टेट वेदर द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट इफ वर्थ ऑफ अ रुपी इज 10। वर्थ ऑफ अ रुपी का मतलब आपको पता ही है MUM होता है। ज्यादा से ज्यादा इतना घुमा के क्वेश्चन आएगा बस। ये तो हो गया क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन इसका लॉजिक समझना जरूरी है आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या फिर इस कॉन्सेप्ट को जिंदगी भर याद रखने के लिए। वो लॉजिक क्या है? देखिए तो क्वेश्चन हो गया किस तरीके का आएगा, आप कर लोगे क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं है। अब मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है इसके पीछे। ये तो रट्टा लगाने वाली बात होगी, फिर मैथ में और इकोनॉमिक्स में क्या फर्क रह गया? ये तो वही बात हो गई कि मैथ के फॉर्मूले याद किए और एज इट इज वैल्यू पुट कर दी। लॉजिक इसके पीछे ये है, मान लीजिए आप एक मूवी देखने गए हैं और जब आप मूवी देख के आए, आपसे आपके फ्रेंड पूछे भाई बताओ कैसी मूवी थी, तो आप कई बार ये कह देते पैसा वसूल थी, या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, खाना कैसा था भाई? पैसा वसूल हो गया। इसका मतलब क्या होता है पैसा वसूल होने का मतलब? इसका मतलब ये है कि जब आप मूवी देखने गए या जब आप खाना खाने गए, आप कुछ माइंड में सोच के गए थे कि अगर मैं मूवी देखने जा रहा हूँ तो इस मूवी से मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो जितना सेटिस्फेक्शन आपने सोचा था
अगर आपको इन रियलिटी वही सेटिस्फेक्शन मिल गया तो आप क्या कहोगे कि मेरा जो है ना पैसा पूरा वसूल हो गया। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आप ये सोच के गए थे कि मुझे आज इस रेस्टोरेंट से खाना खा के 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था, और आपको 100 यूटिल्स का ही सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो आप कहोगे कि मेरा पैसा वसूल हो गया। तो ये जो बेसिक कंडीशन है, ये पैसा वसूल के ऊपर ही टिकी हुई है। इसका मतलब कि दो यूटिलिटी है, एक तो है एक्सपेक्टेड, आप जो उम्मीद कर रहे हो कितनी मिलनी चाहिए, और एक है एक्चुअल। अगर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी और एक्चुअल यूटिलिटी दोनों बराबर हो जाए, यानी जितनी आप सेटिस्फेक्शन सोच रहे हो और जितना आपको मिल जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो आप कहोगे कि आप इक्विलिब्रियम में हो। ये भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर टिका हुआ है। कैसे? एक बार मैं दूसरा चौक यूज करके देखूं, शायद आपको विजिबल हो तो मैं अच्छे से बता पाऊं। ये विजिबल है मेरे ख्याल से। ये जो MU(x)/PX है और एक है MUM। MUM का मतलब मैंने आपको क्या बताया है? MUM का मतलब मैंने आपको बताया है कि 1 रुपए खर्च करके कितने यूटिलिटी मिल रही है, यानी कि 1 रुपए खर्च करके कितनी यूटिलिटी मिलनी चाहिए, वर्थ ओवर रुपी, कि 1 रुपए की कितनी कीमत होनी चाहिए। सो बेसिकली जो ये MUM है, ये शो करता है आपको एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब MUM का मतलब ये है कि 1 रुपए खर्च करके आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ये है जो मिलना चाहिए MUM। MUX/PX का मतलब है कि 1 रुपए खर्च करके आपको एक्चुअल में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। देखो ये 1 रुपए ही हो गया, हम इसकी एवरेज निकाल रहे हैं, यानी कि जैसे आप कई बार करते हैं ना, MUX का मतलब टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से। जैसे कि आपके मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में टोटल कितने मार्क्स आए, 200 मार्क्स आए, और 2 सब्जेक्ट से, तो मैं आपसे पूछूं कि एक सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आए, लगभग लगभग ऑन एवरेज, तो आप कहोगे सर 100 मार्क्स आए। तो यहाँ पे भाई 100 यूटिल्स मिल रही थी, कीमत कितने की थी, 10 रुपए की। अब मैं ये पूछूं भाई मुझे बताओ 1 रुपए से कितनी यूटिलिटी मिली, तो आप कहोगे सर 10 रुपए से 100 मिली है, तो इसका मतलब 1 रुपए में 10 यूटिल्स मिले होंगे, तभी तो 10 10 10 10 10 ऐड होकर 100 हुए हैं। तो बेसिकली ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि 1 रुपए खर्च करके कितना सेटिस्फेक्शन रियलिटी में मिल रहा है। एक्चुअल सेटिस्फेक्शन गेन्ड बाय स्पेंडिंग 1 रुपी, और ये शो कर रहा है एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन जो कि 1 रुपए खर्च करके मिलना चाहिए। अगर दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि जितना सोच रहे हैं कितना मजा आना चाहिए प्रोडक्ट को यूज करके, अगर एक्चुअल में उतना ही मजा आ जाए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ये इसके पीछे लॉजिक है। अब देखिए 2 कंडीशन हो सकती है, मैं 2 कंडीशन बता के क्लास पॉइंट करता हूं कि यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्यों है, ये क्यों नहीं है। MUX/PX, ये तो कंडीशन देख ली हमने इक्वल की। अगर इक्वल नहीं होती तो 2 कंडीशन हो सकती थी, या तो ये ग्रेटर देन MUM होता है, या ये लेस देन MUM होता है। ये 2 कंडीशन ही हो सकती थी। पहली कंडीशन की बात करते हैं। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है, मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ। मान लीजिए ये 2 है और ये 1 है, यानी कि MUM 1 है और MUX/PX 2 है। इसका मतलब क्या है, लॉजिक समझे तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपए खर्च करके 1 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था। ये क्या है, MUM का मतलब मैंने आपको बताया ना, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए था। 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितने का, 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया, यानी कि जितना हम सोच रहे थे उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गया ये। फिर ये पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्यों नहीं है, और ये पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है? क्योंकि मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 2 चीजें बताई थी। पहला, अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो हो, लेकिन एक बहुत ही जरूरी पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट ऑफ बैलेंस। पॉइंट ऑफ बैलेंस का मतलब
एक बार वो उस पॉइंट पे पहुंच गया कंज्यूमर, तो वो वहां से अपने आप को फिर चेंज नहीं करेगा। अगर यहाँ पे कंज्यूमर है ना, तो वो अपने आप को चेंज करेगा। चेंज क्यों करेगा? उसे ज्यादा मजा आ रहा है। जब किसी चीज में आपको ज्यादा मजा आता है तो आप क्या करते हो? आप उस काम को ज्यादा करते हो। यहाँ पे कंज्यूमर को लालच दिख रहा है, उसे ये दिख रहा है कि मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, तो वो ज्यादा कंजम्पशन करेगा, यानी कि ये पॉइंट स्टेबल नहीं होगा। इसलिए इस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। यहाँ पे आते हैं अगर हम, भाई 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था और 1 का ही मिल रहा है। कंज्यूमर को पता है कि मुझे बराबरी का काम मिल रहा है जितना मैंने सोचा था। अगर यहाँ से मैं हिलूंगा, यहाँ से मैं अपने आप को चेंज करूंगा, तो हो सकता है कंडीशन बिगड़ जाए, हो सकता है मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ना मिले। तो ये पॉइंट ऑफ बैलेंस है, यहाँ पे कंज्यूमर स्टेबल रहेगा। शायद आपने 9th में इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ा होगा, जो पॉइंट होता है स्टेबल रहना। तो इस पॉइंट पे कंज्यूमर स्टेबल रहेगा, इससे स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा। दूसरे पे बात करें, इसका मतलब ये है कि एमयूएम का मतलब कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था, वो था 2 यूटिल्स का। यानी कि कंज्यूमर ने जब कंजम्पशन किया तो उसने ये सोचा कि मुझे 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन असलियत में कितना मिला उसे? 1 का। तो यहाँ पे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, यानी उसने जितना सोचा उससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जैसा कोई लॉजिक नहीं है। उसे तो उम्मीद से कम मिल रहा है, यानी उसे नुकसान हो रहा है। तो ये तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सीधा सीधा नहीं है। डाउट होती है इस केस में कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ बैलेंस नहीं है। ये मैंने आपको जो लॉजिक बताया है अभी, ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। और जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर कंज्यूमर पर डिसइक्विलिब्रियम हो जाए तो वो अपने आप को कैसे ठीक करेगा, उसके लिए है। नहीं तो फिलहाल जो हमारा आज का टॉपिक था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इससे रिलेटेड आपको बस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब पता होना चाहिए, अजम्पशंस पता होनी चाहिए। और जो मैंने क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन में एमयूएक्स दिया हुआ मिलेगा, पीएक्स मिलेगा, एमयूएम मिलेगा, तीनों चीज मिलेगी। डायरेक्ट मिलेगी या फिर स्टेटमेंट में मिलेगी, आपको ढूंढनी पड़ जाएगी, वो कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस कंडीशन में वैल्यूज पुट करनी है। अगर कंडीशन में वैल्यू इक्वल आ जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, अगर नहीं आए तो कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन जो मैंने आगे की चीज बताई है, ये चीज बहुत काम की है। आप अगर इस चीज को ध्यान रखोगे, जिंदगी भर ये पॉइंट नहीं भूलोगे। और ये लॉजिक आपको और कहीं मिलेगा भी नहीं, बुक में भी बहुत डीप स्टडी करोगे तब जाके लॉजिक समझ में आएगा। तो बेसिक मतलब बस आपको इतना समझना है कि एमयूएम का मतलब है कि कितना सेटिस्फेक्शन की उम्मीद कर रहा है कंज्यूमर, कि 1 रुपए खर्च करके कितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था। और ये एमयूएम का मतलब है कितना सेटिस्फेक्शन मिला। अगर दोनों बराबर हैं तो यानी जितना सोचा उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल गया, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी है और पॉइंट ऑफ बैलेंस भी है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अगर ये कंडीशन होगी तो जितना सोचा था उससे कम मिल रहा है तो सेटिस्फेक्शन ही कम है, ये तो वैसे इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर ये पॉइंट आ गया, जितना सोचा था उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन तो मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर स्टेबल नहीं होगा। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कंजम्पशन में कि कंज्यूमर इज रेशनल, यानी कि कंज्यूमर हर वो काम करने की कोशिश करेगा जिससे उसे लगता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। जब उसे पता है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा कंजम्पशन मिल रहा है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो लालच तो आएगा उसके अंदर, तो वो और ज्यादा सेटिस्फेक्शन करेगा और पॉइंट ऑफ बैलेंस नहीं होगा। चलिए ये टॉपिक था आज की क्लास का। चलिए क्लास को खत्म करते हुए, आपकी क्लास जो है वेडनेसडे को लगेगी, तो जो शेड्यूल सर ने शेयर किया था उस शेड्यूल के हिसाब से क्लास अटेंड करें।